नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर वाई के अग्रवाल जी से, जो कि चेयरमैन है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एलजे स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस के। नमस्कार सर जी। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि अग्रवाल सर विश्व के 2% जो साइंटिस्ट हैं जो फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में काम करते हैं उनमें से हैं, और उनके स्टूडेंट्स जो हैं 120 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने पीएचडी करवाया है और 700 से ज़्यादा उनके पब्लिकेशंस हैं। सर, ये आपकी जो इंट्रोडक्शन है सुनने में बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। थैंक यू। सर, ये कॉन्फ्रेंस जो चौथी कॉन्फ्रेंस, फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने हम जा रहे हैं जी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, जो चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल, सुप्रा मॉलिक्यूल, नानो टेक्नोलॉजी है। या अभी ये कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल क्यों चुना, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है। मैक्रो मॉलिक्यूल, सुप्रा मॉलिक्यूल, नानो टेक्नोलॉजी जो है वो यदि आप सोचें तो डे टू डे मनुष्य की लाइफ में ये यूज़ होते हैं मॉलिक्यूल्स। अच्छा है लाइफ में, और इसके हिसाब से क्या होता है, लॉट ऑफ एडवांटेज हैं इनके। एडवांटेज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी, into the chemistry, into the microbiology, physics, even in the engineering and pharmacy. अच्छा एंड फार्मेसी में पर्टिकुलरली नानो ड्रग डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं नानो टेक्नोलॉजी। अच्छा नानो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आप बिगर मॉलिक्यूल्स लीजिए, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, आपके डेक्स्ट्रीन है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी इनको हम यदि छोटे पार्टिकल्स बना दें नानो टेक्नोलॉजी, तो इसके ट्रमेंडस यूज़ बढ़ जाते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, चिप्स हैं, जितनी चिप्स आती हैं वो सब नानो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। तो इस हिसाब से इस कॉन्फ्रेंस का एम एक रख के कि स्टूडेंट्स वगैरह को सबको इसका एडवांटेज मिले, इंटरेक्शन बढ़े, और जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, टॉप साइंटिस्ट, उनको यहाँ पे बुला के और उनसे लेक्चर सीरीज चालू करा के जो कमिंग जनरेशन है, जो कि पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट, एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, उनसे अच्छा इंटरेक्शन हो। इस हिसाब से ये कॉन्फ्रेंस 2023 से एलजे यूनिवर्सिटी में चालू हुई है, दैट इज फर्स्ट एंड दिस इज फोर्थ। एंड जनरली वी दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑलवेज हेल्ड एवरी ईयर लास्ट वीक ऑफ February. अच्छा Accordingly that it is fixed actually. right And accordingly It's means we have made it a annual feature. yeah, annual हर साल 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा सर, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें चीफ गेस्ट कौन है और बाकी के गेस्ट कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए, इसमें चीफ गेस्ट जो है ना, प्रोफेसर देशी राजू हैं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एमरेटस प्रोफेसर हैं। अच्छा। उनका वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नाम है, और ये उन्होंने क्रिस्टल इंजीनियरिंग में जो सुप्रा मॉलिक्यूल है, सुप्रा मॉलिक्यूल की क्रिस्टल इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और वो वर्ल्ड में एक फादर ऑफ क्रिस्टल केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जाके यहाँ पे हमारा इनॉग्रेशन करेंगे। एंड इट इज़ लिटिल बिट न्यू फील्ड, तो इससे हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इनका एडवांटेज मिलेगा कि हाउ दे कैन बी इंटरेक्ट एंड डू व्हाट इज क्रिस्टल इंजीनियरिंग। राइट। सो दैट वे दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, फिर आपका JNCR है, जवाहरलाल नेहरू एडवांस सेंटर ऑफ रिसर्च जाकोर, उस ये IITs हैं, बॉम्बे हैं, IIT जो दूसरे CCMB है, CSR की लेबॉर्ट्री हैं, उनके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि हमने लिया है सब्जेक्ट कि भाई हमारा जो मेन थीम है केमिस्ट्री, नानो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, एंड थोड़ा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो पूरा कवर करके ऐसे एक्सपर्ट को बुला के, और जो ये सब सब्जेक्ट जो कवर हो जाए उस हिसाब से हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं। राइट। अच्छा सर, आपको इसकी विशेषता क्या लगती है कि क्या हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे बाद में क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें? देखिए, कॉन्फ्रेंस के तो बहुत फ़ायदे हैं। अभी क्या है, नए टॉपिक्स मिलेंगे लोगों को, नए इनोवेशन का आइडिया होगा, क्योंकि दे आर द एक्सपर्ट ऑफ द नॉट ऑन कंट्री, दे आर नोन वेरी वेल, दिस साइंटिस्ट नोन इट वेरी वेल इन द वर्ल्ड एक्चुअली। दे आर द अथॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनका नॉलेज बढ़ेगा। एंड जो कि आजकल चल रहा है ना कि भाई हमारे पास गवर्नमेंट जो एडवांटेज दे रही कि आप स्टार्टअप वगैरह चालू कर सकें,
तो लड़के लोग इससे एडवांटेज लेके काम करके और स्टार्टअप वगैरह में जा सकते हैं. अच्छा. सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली. राइट. मोर ओवर उनका जो पीएचडी प्रोग्राम है, तो अभी क्या होता है कि हम यदि ओल्ड थीम में चले जाएं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी. पर इंटरैक्ट होकर यदि हम नए फील्ड में जाएं, जैसे कि नानो टेक्नोलॉजी है, नानो बायोटेक्नोलॉजी है, नानो ड्रग डिलीवरी है, तो इसमें यदि करेंगे तो इनोवेशन अच्छा होगा, आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, जॉब में लड़कों को सहायता मिलेगी. और ये जो पीएचडी स्टूडेंट है, ये इन जो साइंटिस्ट से इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उनका नॉलेज बढ़ेगा. दे कैन गो इन देयर लेबोरेटरी, दे कैन वर्क विद देम and they will get the academic as well as other advantages. Yeah. So that is the actually theme. Yeah, it is very beneficial to them. Beneficial. Achha, how excited students are? The students are very much excited actually. See, last time जब हमने थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी तो पूरा हॉल फुल था, and all the experts they have appreciated कि student they attended up to the last minute तक. Right. So that is the advantage. The students are getting attracted because they cannot get this here such type of the world-renowned scientists. They cannot interact any other place. This is only the place LJ where they can actually interact with such type of the partner. See, हमारी जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें हमारे जो very well known पद्म विभूषण MM Sharma, he inaugurated actually the conference and the students were very much enjoyed. And secondly हमारे पद्मश्री वो जो है JD यादव आए थे ICT बॉम्बे से, उनका भी कॉन्फ्रेंस अच्छा था. उन्होंने एक्चुअली जो है डिजिटल इंडिया के बारे में बताया था, एंड देन हाउ इट कैन बी कोरिलेटेड. सो इस तरीके से जो है ना, अभी जो हमारे देसी राजू आ रहे हैं तो वो नया एक फील्ड लेके आ रहे हैं. तो स्टूडेंट को तो एडवांटेज. तो सर ऐसा कहा जाए कि भाई इन रियल सेंस इट इज बिकमिंग द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस. डेफिनेटली. या सर एक सवाल ऐसा होता है कि आजकल एआई की बहुत सारी बहुत एप्लीकेशंस हर जगह पे हैं. ये फील्ड जो आप जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो, उसमें उसका कितना वो प्रभाव रहेगा? डे टू डे यूज है. अच्छा. एक्चुअली एआई इज द पार्ट ऑफ दिस एक्चुअली. ये इनके बगैर आप एआई को यूज नहीं कर सकते. राइट. मैं इस तरीके से बोलेंगे कि जब तक आपका इसका नॉलेज नहीं होगा, एआई इज यूजलेस. It will means this knowledge will enhance use of AI. Yes. In the field. In the field, and it will be applicable to the say life to life, day to day of the life. Right. रूटीन में. अभी देखिए क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अभी आपका जैसे नानो ड्रग डिलीवरी है, तो इसका मॉलिक्यूल एक है सुप्रा मॉलिक्यूल कैलिक्सिन. कैलिक्सिन का आप नानो पार्टिकल यूज़ करके एंड रोबोट के थ्रू जो है उसको इंजेक्ट करते हैं, और उसके अलावा आपका जो है ना हार्ट अटैक वगैरह के लिए जो स्टैंड वगैरह है उसमें यूज़ होता है. तो डायरेक्ट एआई का एडवांटेज है एक्चुअली. राइट. सर एनवायरनमेंट में क्या फ़ायदा हो सकता है? एनवायरनमेंट में डिकंटामिनेशन, जो पोल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें, और जो हैवी मेटल्स हैं उनको हम कैसे जो है वाटर से निकाल सकें, और वाटर जो है ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाए. जैसे टॉक्सिक मेटल्स हैं लाइक लेड, जो टॉक्सिक है आप नहीं ले सकते. फिर आपका COD ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते. BOD ज़्यादा हो जाएगा, आप ड्रिंक नहीं कर सकते. तो ये मॉलिक्यूल जो है ना उससे कंपाउंड बना के और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एंड आपका जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो सकता है. तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एनवायरनमेंट जो है. इसके बाद क्या है कि नानो फर्टिलाइजर में भी आप यूज़ कर सकते हैं. सर आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा योगदान है, बहुत लंबे सालों से आप काम कर रहे हो. यदि केमिस्ट्री कोई कॉमन मैन को समझना है जो साइंस का बैकग्राउंड नहीं है उसको आप कैसे समझाओगे, क्या कहोगे उसके लिए? केमिस्ट्री क्या है लाइफ में? देखिए केमिस्ट्री जो है ना, बॉडी इटसेल्फ इज ए केमिस्ट्री. अच्छा है. बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जैसे क्या है भाई, आप टूथब्रश करते हैं. टूथब्रश में आप क्या करते हैं, पेस्ट से यूज़ करते हैं. पेस्ट इज ए केमिकल है, और अभी उसमें फ्लोराइड क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि वो टीथ को जो है ना स्ट्रेंथनिंग करता है. तो फ्लोराइड इज यूज एज ए नानो पार्टिकल. अच्छा. हाँ, फ्लोराइड इज यूज नानो पार्टिकल. इट इज जेल. जेल इज मेड ऑफ द केमिस्ट्री.
सो दैट टाइप से आपका जो केमिस्ट्री का जो है ना, अभी आप जैसे हम कोई भी फूड है, फूड उसमें प्रोटीन है, प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, इट इज अ केमिस्ट्री, राइट। so like that is या अच्छा, वैसे तो पानी ही देखे तो H2O, H2O is a water is itself is a chemistry, नमक NaCl। NaCl। बराबर है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ लें तो कि एक मैक्रो, सुप्रा और नैनो, ये पार्टिकल्स को आप कैसे डिफाइन बहुत करोगे? अच्छा क्वेश्चन है आप। या। देखिए मैक्रो जो है ना, कि मैं बोलते हैं ना, या। है बड़ा भाई छोटा भाई, अच्छा। है ठीक है ना, हाँ। मैक्रो इज बड़ा भाई, अच्छा। है, और नानो इज नानू भाई है, अच्छा। स्मॉल। तो यदि हम क्या करते हैं कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, अभी बड़े मॉलिक्यूल, और सुप्रा मॉलिक्यूल क्या है, सुप्रा मॉलिक्यूल उसको जनरली में केमिस्ट्री में बोलते हैं नो कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जनरली क्या होता है कि वो बॉन्डिंग ये क्या करता है कि उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो मॉलिक्यूल जो है, जो छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है, बड़ा यूजफुल होता है एक्चुअली में। So that's why they are interlinked. Yeah. From macro to supra to nano. Yeah. That's why this title we have kept, and they are very much interlinked actually. वैसे तो सर आपने बहुत अच्छे से कहा कि ये तो मॉलिक्यूल्स भी तो जुड़े हुए हैं, हाँ। और हमारी जिंदगी में ये सब चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, डे टू डे सब डे टू कुछ डे जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, और ये कॉन्फ्रेंस को हम रेडियो एलजे की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं। Thank you very much. एडवांस में बोलते हैं कि Yeah. ये बड़ी अच्छी रहेगी और स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। Yeah. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।